श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भक्तों। जय श्री कृष्णा। स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रियंका शास्त्र ज्ञान में। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सभी पर सदैव बनी रहे। भक्तों, आज के वीडियो में आप सुनेंगे सकट चौथ की पूजा का शुभ मुहूर्त। सकट चौथ पर कौन सी व्रत कथा हम सभी को श्रवण करनी चाहिए। इस व्रत कथा को श्रवण करने मात्र से संतान पर आया संकट दूर होता है। गणेश भगवान की कृपा भक्तों को प्राप्त होती है। वक्रतुंड महाकाय कोटिशूर समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलें गणेश भगवान की जय। भक्तों, हिंदू सनातन धर्म में सकट चौथ के दिन भगवान गणेश जी, चंद्रदेव और माता सकट की पूजा आराधना करने का विधान बताया गया है। सकट चौथ का हमारे सनातन धर्म में बहुत ही विशेष महत्व है। सकट चौथ भक्तों माघ मास में पड़ती है। सकट चौथ को तिल चतुर्थी, संकष्टी चतुर्थी, माघी चतुर्थी भी कहा जाता है। ऐसी मान्यता है इस दिन जो भक्त गणेश जी की पूजा आराधना करते हैं उनके जीवन से सभी कष्ट समाप्त हो जाते हैं, सुख समृद्धि का वास रहता है। भक्तों, उनके जीवन के सभी संकट मिट जाते हैं, संतान पर आए कष्ट दूर होते हैं, सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं सुबह तिल के पानी से स्नान करके यह व्रत करती हैं। शाम के समय गणेश जी की विधि विधान से पूजा करके व्रत करती, कथा श्रवण करती। जो भी पूजा सामग्री आपके पास उसे प्रेम से पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी को समर्पित करें। गणेश भगवान का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहेगा। भक्तों, सकट चौथ की पूजा सबके यहाँ अलग अलग प्रकार से होती है, तो आप अपने हिसाब से पूजा पाठ करना। जैसा जिसके यहाँ विधि विधान हो उसी अनुसार पूजा आराधना करनी चाहिए। इसके बाद भक्तों चंद्रोदय होने पर चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। भक्तों, चंद्रोदय का शुभ समय क्या रहेगा, ध्यान से श्रवण करें। पंचांग के अनुसार सकट चौथ की शुरुआत 17 जनवरी को सुबह 4:05 पर होगी। 18 जनवरी को सुबह 8:31 यानी 8:31 पर इसका समापन होगा। इसलिए भक्तों सकट चौथ का व्रत 17 जनवरी को ही रखा जाएगा। इसी दिन भक्तों रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। सकट चौथ व्रत में रात में 9:09 पर चंद्रोदय होगा। भक्तों, चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण किया जाएगा। सकट चौथ पूजा का शुभ मुहूर्त। सकट चौथ के दिन पूजन के लिए पहला शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 यानी 5:28 से शुरू होकर 6:21 6:21 तक रहेगा। दूसरा मुहूर्त सुबह 8:33 से 8:33 से 9:54 9:54 तक रहेगा। भक्तों, सकट चौथ का क्या महत्व है, क्यों इतनी महत्वपूर्ण मानी जाती है। सकट चौथ सभी चौथ में सबसे बड़ी मानी जाती है। सकट चौथ इस दिन गणेश जी की पूजा करने से सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन भक्तों व्रत रखने से बच्चों की आयु लंबी होती है, उनके जीवन में सुख समृद्धि आती है। सकट चौथ को चंद्रमा को अर्घ देने से चंद्रदेव की भी कृपा प्राप्त होती है, मानसिक शांति प्राप्त होती है। इस दिन भगवान को तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। तिल से बनी वस्तुओं का भोग लगाने से जीवन में संपन्नता बनी रहती है। भक्तों, आप ध्यान से श्रवण करें सकट चौथ की व्रत कथा। भक्तों, पौराणिक मान्यता के अनुसार सकट चौथ की कथा कई रूपों में प्रचलित है। भक्तों, एक कथा के अनुसार एक बार भगवान गणेश जी की माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश जी की लंबी उम्र के लिए व्रत रखा था। इस व्रत के समय उन्होंने कुछ भी नहीं खाया पिया और चंद्रमा को देखकर व्रत तोड़ा।
इससे भगवान गणेश जी बहुत दुखी हुए। तब माता पार्वती ने भगवान गणेश जी को समझाया कि उन्होंने अपने पुत्र की लंबी उम्र के लिए यह व्रत रखा। तब से यह परंपरा चली आ रही। सकट चौथ का व्रत रखने वाली महिलाएं चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत का पारण करती हैं। भक्तों, सकट चौथ का नाम ही संकटों को दूर करने वाला है। ऐसी मान्यता है कि इस व्रत को करने से जीवन के सभी संकट दूर होते हैं और संतान सुख की प्राप्ति होती है। संतान पर आने वाले सभी संकटों का निवारण होता है। सकट चौथ का त्योहार माता पुत्र के पवित्र बंधन को दर्शाता है। माताएं अपने पुत्रों की खुशहाली के लिए व्रत रखती हैं। माता पुत्र का संबंध एक पवित्र बंधन होता है। माताएं अपने पुत्रों के जीवन की समस्त कठिनाइयां दूर करने के लिए इस व्रत को पूरे मन से रखती हैं। यह व्रत हमें सिखाता है हमेशा अपने बच्चों की खुशी और कल्याण के लिए काम करना चाहिए। इसे माघ संकष्टी चतुर्थी व्रत के नाम से जाना जाता है। यह व्रत भक्तों के सभी संकटों का निवारण करता है। तम पुराण के अनुसार इस व्रत को स्वयं भगवान गणेश जी ने माता पार्वती को बताया था। वैसे तो प्रत्येक महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि गणेश चतुर्थी कहलाती है। माघ मास की चतुर्थी तिल संकटा चौथ के नाम से जानी जाती है। भक्तों, पद्म पुराण के अनुसार आज ही के दिन कार्तिकेय जी के साथ पृथ्वी की परिक्रमा लगाने की प्रतिस्पर्धा में गणेश जी ने कार्तिकेय जी को पराजित कर दिया था। उन्होंने पृथ्वी की जगह भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की 7 बार परिक्रमा की थी। तब भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर देवों में प्रमुख मानते हुए गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकार दिया था। भक्तों, तिल संकटा चौथ के दिन भगवान गणेश जी के बाल चंद्र गणेश की पूजा सकट चौथ को की जाती है। प्रातःकाल नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान गणेश जी की षोडश उपचार से विधि विधान से पूजा आराधना करें। इस श्लोक का स्मरण अवश्य करें। गजाननं भूतिगणाधिपति सेवितं कपित्थ जम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं गजाननं भूतिगणाधिसेवितं कपेत्थ जम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। इसके बाद भक्तों भालचंद्र गणेश जी का ध्यान करते हुए पुष्प समर्पित करें। पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी के नाम का स्मरण अवश्य करें। आपको जो भी नाम याद आता है गणेश भगवान जी का उस नाम का निरंतर जाप करते रहें। भक्तों, इस दिन भगवान गणेश जी की पूजा आराधना करने के साथ ही चंद्रमा की भी पूजा आराधना की जाती है। शाम के समय स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। विधि पूर्वक भगवान गणेश जी का पूजन करें। एक कलश में जल भर कर रखें। धूप दीप समर्पित करें। नैवेद्य के रूप में तिल गुड़ के बने हुए लड्डू, ईख, शकरकंद, गुड़ तथा घी समर्पित करें। आपके पास जो भी पूजा सामग्री है, जो भी आपको नैवेद्य मिलता है, उसे पूर्ण श्रद्धा भक्ति के साथ भगवान गणेश जी को समर्पित करें। भक्तों, गणेश जी की पूजा आराधना करने से भक्तों के जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस व्रत को अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से किया जाता है, तो आप अपने अनुसार इस व्रत को करें। आपके घर पर जिस भी विधि विधान के साथ गणेश जी की पूजा आराधना की जाती है, आप उसी के अनुसार पूजा आराधना करें। भक्तों, गणेश जी की पूजा करने के बाद चंद्रमा को कलश से अर्घ्य अर्पित करें। धूप दीप दिखाएं। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करें। इसके बाद एकाग्रचित होकर व्रत कथा अवश्य श्रवण करें और सभी को सुनाएं।
भक्तों, व्रत कथा सुनने का बहुत ही विशेष महत्व है। ध्यान से श्रवण करें भक्तों। देवरानी जेठानी की कथा। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता और अक्सर बीमार भी रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी घर का जो भी बचा हुआ खाना रहता, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल गुड़ लाकर तिलकुटा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा श्रवण की और तिलकुटा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुटा, उसके बाद ही कुछ खाएंगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले, माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएंगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले, मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उससे कहा कि आज तो किसी ने भी खाना अभी तक नहीं खाया, तो तुम्हें कैसे दे दूं? तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी गुस्सा आया। कहने लगा, सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो? पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोबने से मारा। धोबना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे, धोबने मारी, पाटे मारी, सो रही या जाग रही? वह बोली, कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले, भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो अन्न का एक दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुटा छीके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुटा खाने के बाद गणेश जी बोले, धोबने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निपटे? वह बोली, यह पड़ा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले, अब कहाँ पहुँचूं? नींद में मग्न अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे। सो बोली, मेरे सर पर पहुँचो। और कहाँ पहुँचोगे? सुबह जब देवरानी उठी तो यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोती से जगमगा रहा। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे, वहाँ हीरे के टीके और बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया, इसीलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए और बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया, अब उसकी जरूरत नहीं है, घर में सब भरपूर है गणेश जी के आशीर्वाद से। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। घर लौटकर जेठानी अपने पति से कहने लगी कि आप मुझे धोबने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोबने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ। वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके में रखकर सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुटा खाया था, मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटे कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो निपटो। फिर गणेश जी ने पूछा, अब पहुँचूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगाकर पहुँच लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। सोचा घर हीरे जवाहरात से भर चुका होगा।
पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी हुई थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की और सफाई करने की बहुत कोशिश की, परंतु गंदगी और भी ज्यादा फैलती गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो किया था यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा उसे दे देगी, तभी यह सब साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता ही नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गाड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। तब इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया समेट ली। हे गणेश जी महाराज, जैसी आपने देवरानी पर कृपा की, वैसी सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले, हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना, किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश जी महाराज की जय, चौथ माता की जय। प्रेम से बोले माता पार्वती की जय, गणेश भगवान की जय। भक्तों, सकट चौथ की कथा के अनुसार माता पार्वती ने अपने मेल से एक बालक का निर्माण किया, जिसे विनायक नाम दिया। उस बालक को द्वार पर खड़ा कर माता पार्वती स्नान करने चली गईं। जब भगवान शिवजी वहां आए तो बालक विनायक ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। तब क्रोध में आकर भगवान भोलेनाथ ने उस बालक का शीश धड़ से अलग कर दिया। इसका पता जब माता पार्वती को चला तो वह बहुत क्रोधित हो गई और रौद्र रूप धारण कर लिया। तब भगवान भोलेनाथ ने हाथी का शीश विनायक के धड़ पर लगाया और उन्हें पुनः जीवित किया। गज मस्तक होने के कारण माता पार्वती के यह पुत्र गजानन कहलाए, यानी श्री गणेश भगवान कहलाए। जिस दिन यह घटना हुई उस दिन माघ माह की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि थी। इसीलिए भक्तों, संतान की उन्नति के लिए, संतान पर आए संकट को दूर करने के लिए सकट चौथ यानी संकष्टी चतुर्थी, तिलकुट चौथ का व्रत किया जाता है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने के साथ साथ माता पार्वती की भी पूजा की जाती है। इस दिन माताएं अपने बच्चों के लिए व्रत करती हैं, बच्चों की लंबी आयु, सुख समृद्धि के लिए व्रत करती हैं। भक्तों, सकट चौथ की दूसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक बुजुर्ग माता हुआ करती थी, जिनका एक बेटा और बहू थे। बूढ़ी माता को आंखों से दिखता नहीं था, लेकिन वह गणेश जी की परम भक्त थी। एक बार उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर उन बूढ़ी माता को गणेश जी ने वरदान मांगने को कहा। बूढ़ी माता जी को गणेश जी दिखाई तो नहीं दिए, लेकिन वह उनकी उपस्थिति महसूस कर रही थी। जब गणेश जी ने बूढ़ी माता से वरदान मांगने को कहा, तब बूढ़ी माता ने गणेश जी से वरदान में सिर्फ और सिर्फ उनकी भक्ति ही मांगी। यह देख गणेश जी प्रसन्न हुए। बूढ़ी माता चाहती थी अपने परिवार के लिए बहुत कुछ मांग सकती थी और अपनी आंखों की रोशनी मांग सकती थी, लेकिन उन्होंने गणेश जी की भक्ति को चुना। तब गणेश जी ने उन बूढ़ी माता को संसार के सभी सुख प्रदान किए। इसके साथ ही भक्तों, श्री गणेश जी ने उन बूढ़ी माता को वरदान दिया कि उनका बेटा और बहू सदैव उनकी सेवा करते रहेंगे और उन्हें जल्दी ही पोते पोती का सुख प्राप्त होगा। इसी के बाद से माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सकट चौथ का व्रत रखा जाने लगा। भक्तों, सकट चौथ का व्रत रखने से संकटों का निवारण होता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार और एक साहूकारनी थे।
वह धर्म पुण्य को नहीं मानते थे। इसके कारण उनके कोई संतान नहीं थी। एक दिन साहूकारनी पड़ोसी के घर गई। उस दिन सकट चौथ था। वहां पड़ोसी सकट चौथ की पूजा करके कहानी सुना रही थी। साहूकारनी ने पड़ोसन से पूछा, तुम किसका व्रत कर रही हो? पड़ोसन ने कहा, हम सकट चौथ का व्रत कर रहे हैं, इसलिए कहानी सुना रही हूँ। तब साहूकारनी बोली, चौथ के व्रत करने से क्या होता है? तब पड़ोसन बोली, इसे करने से अन्न धन सुहाग पुत्र सब मिलता है। तब साहूकारनी ने कहा, यदि मेरा गर्भ रह जाए तो मैं सवा सेर तिलकुट करूंगी और चौथ का व्रत करूंगी। श्री गणेश भगवान की कृपा से साहूकारनी के गर्भ रह गया तो वह बोली कि मेरे लड़का हो जाए तो मैं 2.5 सेर तिलकुट करूंगी। कुछ दिन बाद उसके लड़का हो गया तो वह बोली कि हे चौथ भगवान, मेरे बेटे का विवाह हो जाए तो 5.25 सेर का तिलकुट करूंगी। कुछ वर्षों बाद उसके बेटे का विवाह तय हो गया और उसका बेटा विवाह करने चला गया, लेकिन उस साहूकारनी ने तिलकुट नहीं किया। इस कारण से चौथ देव क्रोधित हो गए और उन्होंने फेरों से उसके बेटे को उठाकर पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। सभी वर को खोजने लगे पर वो नहीं मिला। हताश होकर सारे लोग अपने अपने घर को लौट गए। इधर जिस लड़की से साहूकारनी के लड़के का विवाह होने वाला था, वह अपनी सहेलियों के साथ गणगौर पूजन के लिए जंगल में दूब लेने गई। तभी रास्ते में पीपल के पेड़ से आवाज आई, ओ मेरी अर्धव्याही। यह बात सुनकर जब लड़की घर आई, उसके बाद वह धीरे धीरे सूख कर कांटा होने लगी। एक दिन लड़की की माँ ने कहा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तू सूखती जा रही, ऐसा क्यों? तब लड़की अपनी माँ से बोली, वह जब भी दूब लेने जंगल जाती है तो पीपल के पेड़ से एक आदमी बोलता है कि ओ मेरी अर्धव्याही। उसने मेहंदी लगा रखी और सेहरा भी बांध रखा। तब उसकी माँ ने पीपल के पेड़ के पास जाकर देखा, यह तो उसका जमाई ही है। तब उसकी माँ ने जमाई से कहा, यहाँ क्यों बैठे? मेरी बेटी तो अर्धव्याही कर दी और अब क्या लोगे? साहूकारनी का बेटा बोला, मेरी माँ ने चौथ का तिलकुट बोला था लेकिन नहीं किया, इसलिए चौथ माता ने नाराज होकर यहाँ बिठा दिया। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और उससे पूछा कि तुमने सकट चौथ का कुछ बोला है क्या? तब साहूकारनी बोली, तिलकुट बोला था। उसके बाद साहूकारनी बोली, मेरा बेटा घर आ जाए तो 2.5 मन का तिलकुट करूंगी। इससे श्री गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और उसके बेटे को फेरों में लाकर बैठा दिया। बेटे का विवाह धूमधाम से हो गया। जब साहूकारनी के बेटा एवं बहू घर आ गए तब साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुट किया और बोली, हे चौथ देव, आपके आशीर्वाद से मेरे बेटा बहू घर आए हैं, जिससे मैं हमेशा तिलकुट करके व्रत करूंगी। इसके बाद सारे नगर वासियों ने तिलकुट के साथ सकट व्रत करना शुरू कर दिया। हे सकट चौथ माता, जिस प्रकार साहूकारनी को बेटे बहू से मिलवाया, वैसे ही हम सबको मिलवाना। इस कथा को कहने सुनने वालों का भला करना। बोलो सकट चौथ की जय, श्री गणेश भगवान की जय। आशा करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक भक्तों को शेयर अवश्य करें, जिससे गणेश भगवान की कृपा हम सभी को प्राप्त हो सके। धन्यवाद भक्तों। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।